हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ। इंट्रोडक्शन के 2 पार्ट डाले गए हैं, प्लीज़ उसे ज़रूर चेकआउट करें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रहा है, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, ये रहा ACBD एक क्वाड्रिलेटरल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 4 लाइन सेगमेंट से बनी हुई फिगर है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है AC इजकल टू AD, तो ये रहा AC और ये AD, यहाँ पर एक एक मार्क लगा दिया कि दोनों कैसे इक्वल है। ठीक है, फिर वो कहता है एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, और AB ये वाला जो लाइन है AB ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A को। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, मतलब बाइसेक्ट का मतलब होता है एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। ठीक है, show that triangle ABC congruent to triangle ABD। ठीक है, इन दोनों को हमें क्या कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। What can you say about BC एंड BD, और BC और BD के बारे में हमें बताना है। तो एक तो इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, दूसरा हमें BC और BD के बारे में बताना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, पहले तो हम उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर उसने हमें दे रखा है ये AC इजकल टू AD, तो सबसे पहला काम तो मैं यही कर रही हूँ, AC इक्वल्स टू AD, और यहाँ पर क्या है रीजन भी हमें लिखना होगा, तो गिवन ये दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर। दूसरी चीज़ उसने कहा है AB बाइसेक्ट एंगल A, एंगल A कौन सा हमारा, ये पूरा एंगल A है, और AB उसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एंगल ऐसे लिख सकती हूँ, उसके लिख सकती हूँ एंगल CAB, देखो क्या लिया मैंने, CAB इक्वल्स टू एंगल DAB, क्या करा, DAB। क्यों, यहाँ पे रीज़न लिखेंगे, वैसे तो गिवन में भी हम कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट रीज़न क्या है कि बाइसेक्ट कर रहा है। कौन बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे AB बाइसेक्ट एंगल A। एंगल A को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, तो देखो यहाँ पर भी एंगल A आ रहा है और यहाँ पर भी एंगल A आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रीज़न हो गया। अब आई तीसरी चीज़, क्योंकि हमें कम से कम 3 चीज़ चाहिए अगर हम किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना चाहते हैं। देखो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें CAB और ट्रायंगल DAB अगर ऐसे करें, तो दोनों में हमारा क्या आ रहा है, AB तो आ रहा है ना दोनों में, तो दोनों ट्रायंगल में AB आ रहा है, तो हम लिख देंगे AB इजकल टू AB, और जब दोनों जगह पे आ रहा है तो हम उसको क्या लिख देंगे, कॉमन है। क्या रीज़न हो गया, कॉमन है। ठीक है, तो अब हमें तीनों चीज़ मिल गई। अब तीनों चीज़ में मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन में बताया कि कितने 5 तरीके से हम कॉन्ग्रेंट को प्रूव कर सकते हैं ट्रायंगल को। तो यहाँ पर देखो अब क्या आ गया, ये तो साइड आ गई, AC इजकल टू AD साइड हो गई, और एंगल CAB इजकल टू एंगल DAB ये एंगल आ गया, और फिर यहाँ पर साइड हो गई ABAB कॉमन। तो क्या हो गया, पहले होगा साइड, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल जो हमें उसने प्रूव ABC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ABD। यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, कौन सा करना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ABD। ठीक है, ये मैंने कर दिया। और ये कौन सा रूल हमने यहाँ पे लगाया है, ये हुआ है हमारा SAS क्यों, देखो साइड एंगल, साइड दोनों साइड के बीच वाला एंगल है ना, इंक्लूडेड एंगल है, तो ये हो गया SAS। ठीक है, SAS क्राइटेरियन लिख दोगे आप। ठीक, अब उसने हमसे आगे क्या पूछा है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो देखो ये हमने इक्वल प्रूव कर दिया, ये एंगल इक्वल प्रूव कर दिया, और ये भी इक्वल प्रूव कर दिया, तो बचा क्या, BC और BD। तो हम क्या लिख देंगे, BC इजकल टू BD। देखो BC इजकल टू BD हो गया कैसे, बाई CPCT, और ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। CPCT की फुल फॉर्म क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, ये तुम अगर तुम उसको देखोगे इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 तो तुम्हें समझ आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, फॉलो जरूर करें।